वेलकम टू द वीडियो। आज का जो हमारा कंटेंट है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड्रॉयड के एक और व्यू को, दैट इज़ इमेज व्यू। किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं और किस तरह से उसके साथ हम काम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए, और साथ ही हम इमेज व्यू को क्लिकेबल भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आई एम जस्ट नेमिंग इट इमेज व्यू एप्लीकेशन। यू कैन नेम वट एवर यू वॉन्ट टू, कंपनी का डोमेन नेम जो आप देना चाहते हैं, एंड ऑल सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट API level 15 next, and empty activity from here next, main activity and activity main. Everything is pretty well जी। resuming back, हमारा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जाएंगे और जो हमारा हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू है, सबसे पहले इसको जो है वो डिलीट करेंगे। वी डोंट नीड दिस, हमने उसको जो है रिमूव कर दिया फ्रॉम आवर यूज़र इंटरफेस। रिसोर्सेज के फोल्डर से भी इमेज कॉपी करनी है और सिंपली उसको पेस्ट करना है ड्रॉएबल के फोल्डर में। करंटली मैंने एक फ्लावर्स की इमेज जो है वो कॉपी की थी और उसको मैं यहाँ पर ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगी, तो मुझे यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट देगा जहाँ पर आप अपनी फाइल का नेम जो है वो एडिट कर सकते हैं और डायरेक्टरी ये पाथ बता रहा है कि कहाँ पर आपका ये जो इमेज है वो जाकर पेस्ट होगा। spring.jpg मेरी इमेज का नाम है। आई विल कीप द सेम, और पाथ भी बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास जो इमेज है वो ड्रॉएबल के फोल्डर में शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा टास्क है दैट इज़ कि हमने यहाँ से जो हमारे पास पैलेट आ रहा है विजेट्स का, यहाँ से इमेजेस एंड मीडिया का फोल्डर है जहाँ से हमने इमेज व्यू हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑन टू आवर यूज़र इंटरफेस स्क्रीन। जैसे ही हम इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हमसे प्रॉम्प्ट के थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो ये पूछेगा कि इस इमेज व्यू के लिए आपको कौन सा इमेज शो करवाना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप उसको वो इमेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम का कोई रिसोर्स मौजूद है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आपने ख़ुद से कोई रिसोर्स जो है वो पेस्ट किया है और ड्रॉएबल में रखा है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड यानी जो एंड्रॉयड हमें बिल्ट इन इमेजेस प्रोवाइड करता है ड्रॉएबल्स, ये वो हैं सब। इसके अलावा जो थीम एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं, और प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे इस प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो इमेजेस हमें शो करेगा। मेरी इमेज का नाम spring.jpg है जो मैंने पेस्ट की ड्रॉएबल के फोल्डर में। मैं इसी को सिलेक्ट करूँगी और ओके कर दूँगी। उसने मेरे इमेज को यूज़र इंटरफेस स्क्रीन पर लोकेट कर दिया। रिलेटिव लेआउट इसका पेरेंट लेआउट है XML फाइल का, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र इंटरफेस पे अपीयर हो इमेज। जिस तरह आप इसकी स्क्रीन पर पोजीशनिंग चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉपर्टीज़ मैनिपुलेट होती जाएंगी। फिल वक्त आई नीड माई इमेज टू बी हेयर, मुझे ये एज इट इज़ चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ तो मैं इसका थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा सकती हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, बट आई डोंट नीड देम टू बी कस्टमाइज। जैसे इमेज है आई वांट इट टू बी लाइक दिस। इसके बाद एज मेंशन इन अर्लियर वीडियोस वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड एंड्रॉयड की प्रॉपर्टी है, आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे यू नीड टू बी एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कलर रिसोर्स देना है। यू कैन सिलेक्ट व्हाटएवर कलर यू वांट टू। जैसे ही आप यहाँ पर हेक्सा कोड लिखते हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में XML फाइल में,
तो आपके पास ये कलर्स का पैलेट शो होना शुरू कर देता है। तो दिस कलर सीम्स टू बी फाइन, सो आई एम गोइंग टू चूज़ इट। मैं ये कलर चूज़ करूँगी FFEE एंड CC एज माई बैकग्राउंड कलर। और ये जो है मेरा बैकग्राउंड कलर शिफ्ट सेट हो गया है। इसके बाद आई नीड a text view on my user interface so that after clicking on an image, इस इमेज पे अगर क्लिक हो तो उस टेक्स्ट व्यू में कोई ना कोई टेक्स्ट अपीयर हो। तो मैं टेक्स्ट व्यू ड्रैग कर रही हूँ और मैं टेक्स्ट व्यू को ड्रॉप कर रही हूँ ऑन टू यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ विजिबल हो गई हैं, बट आई डोंट want any text in this text view। मुझे कोई टेक्स्ट इस टेक्स्ट व्यू में नहीं चाहिए, तो मैंने वो टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर दिया है। इसके बाद simply we will go into main activity.java file and we will create instances of image view and text view जो हमने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं हमारी यूज़र इंटरफेस की स्क्रीन पर। सबसे पहले प्राइवेट just to secure our data if we are dealing with something। image view, जैसे ही image view का widget आप जो है वो import करेंगे और image view आप अपने image view को नाम दे सकते हैं, या spring image, whatever you want to name it you can। spring image and text view, ये भी एंड्रॉयड की विजेट। और इसके साथ ही नेम द इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट व्यू शो टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारी इंपोर्ट्स हो गई, इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए। इसके बाद वी विल फाइंड आईडीज बाय व्यू, और उसके लिए वी जस्ट टेक स्प्रिंग के स्प्रिंग इमेज इक्वल्स टू, एज वी नो कि हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, तो इमेज व्यू एंड्रॉयड विजेट सेलेक्ट करेंगे, साथ ही फाइंड व्यू बाय आईडी एंड find view by ID and we will find its UR dot ID dot। और जैसे ही हम R dot ID dot करेंगे तो वो हमें जितनी IDs अवेलेबल हैं उस वो तमाम रिसोर्सेज शो कर देगा, और हमारे इमेज व्यू का जो ID है दैट इज़ इमेज व्यू। ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। साथ ही हम शो टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करेंगे, यानी रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस गेट करेंगे इमेज फाइल का, जैसे किया इमेज व्यू का किया उसी तरह टेक्स्ट व्यू का। टाइप कास्टिंग सबसे पहले टेक्स्ट व्यू, देन फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसमें रिसोर्सेस को डायरेक्ट करेंगे डॉट टेक्स्ट व्यू। इसके बाद एज ए मैंशनड अर्लियर कि हमने जो इमेज इंपोर्ट किया है उसको हमने क्लिकेबल बनाना है, तो उसको क्लिकेबल बनाने के लिए हमें क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। क्लिक लिसनर्स किस तरह से लगाते हैं, सिंपल जिस तरह से बटन्स के क्लिक लिसनर्स लगते हैं उसी तरह से इमेज व्यूज़ के क्लिक लिसनर लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने इमेज व्यू का रेफरेंस गेट किया है, इमेज व्यू का जो हमारा इंस्टेंस है उसको यूज़ करते हुए हम क्लिक लिसनर का फंक्शन कॉल करेंगे, स्प्रिंग इमेज डॉट क्लिक लिसनर सेट ऑन क्लिक लिसनर। और इसमें एज यू नो हम इंस्टेंस जो है वो ऑन क्लिक लिसनर क्लास का पास करते हैं, और इसके साथ ही हमारे पास जो है वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इस कोड के अंदर हमें अपनी लॉजिक लिखनी है। वी वांट सम टेक्स्ट टू बी अपीयर्ड इन आवर टेक्स्ट व्यू जब इमेज पे क्लिक हो तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की फाइल में, और यहाँ जाकर हम एक रिसोर्स डिफ़ाइन करते हैं, और स्ट्रिंग रिसोर्स डिफ़ाइन करते हैं, नेम इट स्प्रिंग टेक्स्ट
और यहाँ पर हैप्पी स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है जो हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट व्यू में अपीयर हो। स्प्रिंग टेक्स्ट के नाम से हमने ये स्ट्रिंग का रिसोर्स डिफाइन किया। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में वापस आएंगे। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा शो टेक्स्ट का रेफरेंस हमने गेट किया, टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस बनाया, उसके थ्रू हम कॉल करेंगे शो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ हम करेंगे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि सेट टेक्स्ट में हमने कौन सा टेक्स्ट अपीयर कराया है, आर डॉट स्प्रिंग टेक्स्ट, जो हमारा स्ट्रिंग रिसोर्स डिफाइन किया हुआ है, वहाँ से हम इसको गेट कर रहे हैं। हम इसको यूँ भी गेट कर सकते हैं कि गेट रिसोर्सेस डॉट गेट स्ट्रिंग एंड इन दैट हम पास कर देते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रिंग रिसोर्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने इंस्टेंस लिया है शो टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस, और उसके थ्रू हम टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। लेकिन क्या टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, वो जो हमने स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल में डिफाइन किया था, उसके लिए हमने गेट रिसोर्सेज का फंक्शन कॉल किया, गेट स्ट्रिंग का, यानी रिसोर्सेज में से हमें स्ट्रिंग चाहिए और स्ट्रिंग में से हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं जी। जेनीमोशन की डिवाइस पर हम सिंपली इसको रन करेंगे जी। हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। अब इसको जिस तरह हमारे पास शो हो रहा है, इमेज है, बैकग्राउंड कलर हमने जो सेट किया था वही हमारे पास शो हो रहा है। इमेज को क्लिकेबल हमने बनाया था, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है या नहीं होती। ठीक है, तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया इमेज पर, तो हैप्पी स्प्रिंग सीजन टेक्स्ट हमारे पास अपीयर हो गया हमारी स्क्रीन पर। तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन थी कि इमेज व्यू को किस तरह से हम क्लिकेबल बना सकते हैं। जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। इसकी थोड़ी सी रिवीजन जो है वो हम कर लेते हैं कि हमने एक्चुअली इसमें किया क्या। सबसे पहले सिंपली हमने ड्रॉएबल में कोई इमेज पेस्ट की, और कहीं से भी आप इमेज कॉपी कीजिए और सिंपली ड्रॉएबल पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद इमेज को पेस्ट करने के बाद आपने एक टेक्स्ट व्यू जो है वो अपनी स्क्रीन पर ड्रैग किया और उसकी पोजीशनिंग जो है वो बिलो योर इमेज, यानी अपनी इमेज के नीचे उसकी पोजीशन को रखा ताकि आपका वहाँ पर टेक्स्ट अपीयर हो सके इमेज क्लिक होने पर। ये हमारा सिंपल सा था। बैकग्राउंड का कलर हमने कोई सा लाइट शेड वट एवर यू वांट टू सिलेक्ट योर बैकग्राउंड कलर, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो जितनी आप इसकी का यूज़र इंटरफेस इसका बेहतर बनाना चाहते हैं, ये सब आपके अपने ऊपर है। इसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आकर सिंपली हमने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू के विजेट्स के इंस्टेंसेस क्रिएट किए, और फिर हमने इनके रेफरेंसेस गेट किए जो व्यूज़ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे हमारे यूज़र इंटरफेस पर। और उसके बाद हमने इमेज व्यू का जो इंस्टेंस है जहाँ पर हम हमारे पास वो इमेज व्यू का रेफरेंस आया है स्प्रिंग इमेज के नाम में, हम इसके थ्रू सेट एंड क्लिक लिस्नर का मेथड कॉल कर रहे हैं, जहाँ पर हमने ऑन क्लिक लिस्नर में एक ऑन क्लिक का मेथड बनाया और वहाँ पर हमने टेक्स्ट जो है वो शो टेक्स्ट का जो हमारा इंस्टेंस था, यानी जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसमें टेक्स्ट सेट करवा दिया। और सेट करवाने का तरीका क्या है, शो टेक्स्ट सिंपली आपने उस इंस्टेंस का नाम लेना है और डॉट मेथड के साथ आप सेट टेक्स्ट का मेथड कॉल करेंगे। और उसमें हमने ये एक नई चीज़ सीखी है कि हमने स्ट्रिंग की जो हमारी फाइल थी वहाँ पर हमने एक रिसोर्स बनाया। वो टेक्स्ट, वो पैराग्राफ जो आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो, हमने वो स्ट्रिंग के रिसोर्स में डिफ़ाइन किया। और जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल में जहाँ हम उस टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं, वहाँ पर गेट रिसोर्सेज यानी
इस एप्लीकेशन के रिसोर्सेज गेट किए जाएं, डॉट गेट स्ट्रिंग, और उन रिसोर्सेज में से कौन से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हैं स्ट्रिंग रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हम गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं। और उसके साथ ही जिस तरह से गेट किया जाता है आर डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्रिंग टेक्स्ट। तो ये एक क्विक रिव्यू था कि हमने किस तरह से ये इमेज को क्लिकेबल बनाया। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।